जय भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अयनच्युत उचित काज कुछ होई, असमुझ करे भला का सब को। असहसा करी पाछे पछताही, अकाई वेद बुधते बुध नाही। असुन सुरु बचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, असबते कठिन राज मद भाई। जो अंचवत निप मातहि तेई, अनाहिन साधु सभा जैसे। असुनौ लखन बल भरत सरिसा, अविधि प्रपंच महु सुना न दिशा। अभरत हो इन राज मद, विधि हर हर पद पाय। कबहू की काजी शिकरनी, अक्षीर सिंधु बिनसा। कल के प्रसंग में हमने बताया था कि लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोध हुए हैं और धनुष बाण लेके भरत जी से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और भगवान राम से कह रहे हैं कि आज मैं भरत और शत्रुघ्न दोनों को रण में मार दूं। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन नहीं जान सकता है और कौन नहीं जानता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित अउचित खूब सोच समझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। ये आकाशवाणी हो रही है। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछतावे, वे बुद्धिमान नहीं होते हैं, उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी शोक से आ गए। श्री रामचंद्र और सीता जी उनके आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। भगवान राम ने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि आकाशवाणी जो हुई वो उनकी प्रशंसा में नहीं हुई। आकाशवाणी ने एक सुझाव दिया कि बिना विचारे कोई काम नहीं करने का है, सूझबूझ कर काम करिए तो उचित हो। तो भगवान समझ गए कि लक्ष्मण को इससे उपहास हुआ है, तो इसलिए भगवान राम ने उनको प्रशंसा किया, उनको अपने पास बोला। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे बड़ा कठिन मद होता है। सबसे बड़ा मद कौन होता है? राजमद। जिन्होंने साधुओं का सभा सेवन सत्संग नहीं किया है, वे ही राजमंद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा के सृष्टि में ना तो कहीं सुना है, ना देखा गया है, ना देखा है। भगवान क्या कह रहे हैं? अयोध्या की राज की तो बात ही क्या। भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं। क्या कभी कांची की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो जाता है? तिमर तुरन तरनाइम का गिलाई, गगनो मगन मकु में गाही मिलाई। अगोपद जल बोड़ाई घट जोनी, सज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मुख में उड़ाई, हो न निरपम दो बरताई भाई। लखन तुम्हारा सपत पितुआना, असोच सुबंधन भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलताता, अमिलाई रचई प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, अजनमी किन गुण दोष विभागा। आक गही गुण पैत जियव गुण बारी, निज जस जगत किन्न उजियारी। अकात भरत गुणशील स्वभाव, अपेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेत,
सरल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। भगवान क्या करे, अंधचार चाहे तरुण मध्या के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खूर इतने जल में अगस्त दिन डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा सहशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पहाड़, सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचा है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस के रूप में जन्म लेकर गुण और दोषों का विभाग कर दिया। हंस क्या करते, दूध और पानी को अलग कर देते हैं, वैसे ही भरत जी जो हैं गुण और दोषों को अलग कर देते हैं, दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकता। जो न हो त जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। अरे कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अति सुख लय उन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। असरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिवनी होगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, असात निषाद लघु भाई। समुझ मात करत बस कुचाही, अकरत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मन नाहु, उठ जन अनंत जाहि तज ठाऊं। श्री रामचंद्र जी की ऐसी वाणी सुनकर देवता लोग आकाशवाणी हुई, यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी संपूर्ण धर्मों की धूरी को धारण कौन कर। हे रघुनाथ जी, रवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं के बारे सुनकर अंततः सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तमाथा गुरु और मंत्री जी की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी हैं। भरत को अपनी माता केकई की करनी को समझकर याद कर सब चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेक कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चलें। मुझे माता के मत में मानकर वे कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरत संबंध को देखकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करें। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सनमान हूँ सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुसामि दोष सब जनहि।
जस जस भाजन चाता कमीना, अनेम पेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, असकुच स्नेह शिथल सब गाता, फेरत मन हुमात कित खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतलाई पाऊ, लगे हो न मंगल सगुन, सुनी गुण कहता निषाद, मिटाई सोच होई है हर्ष, अपनी परिणाम विषाद। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते। उसी समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध फूल गया। मैंने भरत जी का प्रेम देखकर निषाद जो है वो अपना सुध बुध भूल गया। वो कह रहा है मंगल सुगुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद करने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। निषाद कह रहा है वो सब कुछ होने वाला है, कह रहे सोच मिट जाएगा, हर्ष होगा, लेकिन फिर अंत में दुख होगा, क्योंकि अंत में फिर बिलगाव हो जाएगा। बड़ा भगवान राम जंगल में रह जाएंगे, भरत को जाना पड़ेगा, तो दुख होगा। सेवक बचन सत सब जाने, आश्रम निकट जाय नियरान, भरत देखि बन शैल समाजो, अमुदित क्षुदित जनु पाय सनाजो, इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, अहोई भरत गति ते ही अनुहारी, राम सबन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशो, अविपिन सुहावन पावन देशो, अभट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमिति सुचि सुंदर रानी, असकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ, अजित मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुवाल, अकरत कंटक राजपुर, असुख संपदा सुखा। भरत जी ने सेवक गुहा के सब वचन सत्य जाने, उसने जो कहा वो भरत जी मान लिए, और वे आश्रम के समीप आ पहुंचे। वहां वन और पर्वतों के समूह को देखा, जो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे ईति के भय से दुखी हुई तीनों, जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अदैविक और अधिभौतिक तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसाना न बरसाना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। श्री रामचंद्र के निवास से वन की
संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन की पवित्र देश है, सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैरागी उसका मंत्री। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेव, ब्रह्मचर्य और परिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्रणिधा योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांतिता, समृद्ध, दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से परिपूर्ण और श्री रामचंद्र के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। राज्य के 7 अंग होते हैं, स्वामी, आमत्य, श्रीहद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। ये 7 जो है राज्य के कोष होते हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। भगवान रामचंद्र जी निष्कंटक आराम से बैठकर राज्य कर रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है, सुकाल है, सब चीज का सुकाल है, सब कुछ उचित उपलब्ध है। तो आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। आपको हमारी वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कथा बहुत ही मार्मिक हो रही है। अब आगे के प्रसंग में हम आपको भरत जी और भगवान राम का मिलन के बारे में बताएंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राम।